बच्चों, आज का पाठ है वाक्य। इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज पहला भाग पढ़ते हैं। वाक्य। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम दूध पी रहा है, मैं भागते भागते थक गया। ये एक संपूर्ण वाक्य है। वाक्य खंड। वाक्य को प्रमुख 2 खंडों से इस तरह से जानते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। इसमें अर्जुन ने जो शब्द है वह उद्देश्य है। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य मतलब कर्ता जो कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे पहले वाक्य में देखा था ना आपने, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। इस वाक्य में जयद्रथ को मारा वाक्य का विधेय है। उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले शब्द भी साथ आते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है। कैसा पक्षी? सुंदर। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो रहा है। उद्देश्य में निम्नलिखित शब्द भेदों का प्रयोग इस तरह से करते हैं। जैसे संज्ञा से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए सामने, घोड़ा भागता है। ये वाक्य संज्ञा से शुरू हो रहा है। स्वर नाम से शुरू होने वाले वाक्य, वह जाता है। विशेषण से शुरू होने वाले वाक्य, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। क्रिया विशेषण, जिसका भीतर बाहर एक सा हो। एक वाक्यांश का भी रूप होता है। जैसे झूठ बोलना पाप है। वाक्य के साधारण उद्देश्यों में विशेषण जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। आइए देखें विशेषण से किस तरह से उद्देश्य का विस्तार होता है। अच्छा बालक आज्ञा का पालन करता है। इसमें अच्छा बालक संबंध कारक से दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। दर्शकों की भीड़। वाक्यांश से काम सीखा हुआ कारीगर कठिनाई से मिलता है। इसमें काम सीखा हुआ उद्देश्य है। विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह अपने पेन से लिखता है। इसमें अपने जो शब्द है वह विधेय का विस्तार हो रहा है। इसी तरह कर्म का विस्तार। जैसे मित्र अच्छी पुस्तकें पढ़ो। इसमें अच्छी शब्द कर्म का विस्तार। क्रिया का विस्तार। इसी तरह क्रिया का भी विस्तार हो सकता है। जैसे श्रेय मन लगाकर पढ़ता है। इसमें मन लगाकर जो शब्द है वह क्रिया का विस्तार बता रहा है। आज हमने वाक्य के साधारण, विधेय और उद्देश्य के बारे में जाना। वाक्य के अगले भाग में हम उसके भेद के बारे में जानेंगे। थैंक यू।